हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट डिसीजन मेकिंग। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो जो भी हमारा एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट होता है, कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग टेक्निक विच ascertains मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हमारी एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि एसरटेन करती है मार्जिनल कॉस्ट को। वो किस तरह से करती है, जो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, उसका पार्टीशन कर देते हैं। दिस टेक्निक एम्स टू चार्ज ओनली दोज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द सेलर्स वॉल्यूम। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसका एम यही है कि वो वही कॉस्ट को चार्ज करती है जो कॉस्ट हमारी डायरेक्टली वेरी करती है विद द सेलर वॉल्यूम के साथ। मीन्स अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, अगर सेल्स ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उससे जो हमारी कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज़ नोन एज द मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ एसरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी जो टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। And of the effect or profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed and variable cost। और उसका क्या असर पड़ता है, क्या अफेक्ट है अगर हमारी वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज आता है या कोई हमारी आउटपुट में चेंज आता है बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। In short, marginal cost consists of variable expenses like raw material, labor and variable overheads। तो marginal cost में हमारे सिर्फ variable expenses आते हैं जिसमें कि raw material, labor, variable overheads आते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये सीधा हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये हमारे जो खर्चे हैं रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये ज़्यादा लगेंगे। अगर हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो नो डाउट रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कम लगेंगे। इट मे बी सेड दैट द मार्जिनल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट में हमारे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आती है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इट एक्सप्लेन्स एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंडर हम जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज़ वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड है इन दिस टूल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड नॉट विद द फिक्स्ड वन। तो स्टूडेंट्स, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग की जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं तो वो हमेशा हम वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट रिटर्न ऑफ एज ए पीरियड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं एज पीरियड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ही हम पीरियोडिक कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कि उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है हमारे कंट्रीब्यूशन पे। और कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई टू प्रोडक्ट। जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और न्यू लाइन। अगर हमारी कंपनी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट या न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग डिप्रेशन और कंपटीशन टाइम। प्राइसेस जो है हमारे ड्यूरिंग डिप्रेशन और कंपटीशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं
नेक्स्ट है प्रॉफिट प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। हम अपने प्रॉफिट्स को प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी विद द यूज़ ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हम अपने बिजनेस में सबसे प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन बिकम्स वेरी सिंपल सिंस क्लोजिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट विच लीड्स टू बेटर एक्यूरेसी इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स। तो स्टॉक वैल्यूएशन करना काफ़ी सिंपल हो जाता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो भी हम वैल्यूड करते हैं वो करते हैं वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट से, जिससे कि हमें बेटर एक्यूरेसी मिलती है अपने प्रॉफिट से। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को भी हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए हम कोई भी मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इज़ पॉसिबल। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिलती हैं अगर हम अपने बिजनेस में मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी अजम्पशंस होती हैं लीनियर रिलेशनशिप की, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फेल्स टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं तो इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट फाउंड टू बी सुइटेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मार्जिनल कॉस्ट जो है बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है अगर हम किसी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन ऑफ सेग्रेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट होती है हम उसे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट कंसिडर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर लॉन्ग प्लानिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हम फिक्स्ड कॉस्ट को काफ़ी लंबे समय तक प्लान नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।